आई गॉट माई पिंटरेस्ट स्टाइल फर्नीचर और ये सारा फर्नीचर मैंने कस्टमाइज कराया है, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। Okay, so this day I got all main customized furniture from my hometown, Meerut. टोटल 4 कस्टमाइज आइटम्स आए हैं लॉजिस्टिक के थ्रू, जिसका मैंने पे किया है 3000 रुपीज़ फॉर 70 किलोमीटर डिस्टेंस, जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। बट ये चार्जेस सिर्फ लोड और डिलीवरी के हैं, तो जितना भी फर्नीचर है ना वो पापा और आदित्य ने मिलके लिफ्ट के थ्रू वो अंदर लेकर आए थे। फिर ये जितना भी फर्नीचर है ना हमने सेम डे इसको अनपैक करके ना सेटअप करके देखना चाहा कि किस तरह का बना है। बेड मुझे वाकई में बहुत पसंद आया। फिर इसके बाद हम साबेरी मार्केट गए नोएडा में, जहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ कराया था अपना ये डाइनिंग टेबल। ये हम अलग से लेके आए हैं और इसको लेके आने के हमें देनी पड़ी 1000 रुपीज़। और साथ ही में इसके ना मैं एक बहुत बड़ा मिरर भी लेकर आई थी। अब लगभग पूरे 10 दिन बाद मैं वो सारा फर्नीचर लेकर आई हूँ जो मेरे पेरेंटल होम पे रखा था, जिसमें है रेफ्रिजरेटर, वैनिटी, 2 बिग मिरर, एसी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे लेके आनी थी। और इस बार का लॉजिस्टिक मुझे कॉस्ट करा 2000 रुपीज़ फॉर 3 किलोमीटर्स ओनली। बट मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा सामान ऊपर ला के भी रखा था। और जो फर्नीचर मुझे 2nd फ्लोर पे चाहिए वो आदित्य और मैंने मिलके ना ऊपर शिफ्ट कर लिया था। इस रूम को मैंने सोचा है कि वैनिटी रूम बनाऊंगी, तो ये जो मेरी वैनिटी है इसको एक तो यहाँ लगा सकती हूँ या फिर सामने इस वॉल पे। बट आई एम कंफ्यूज कि किधर लगाना चाहिए मुझे। मेरे हिसाब से तो सामने लगाना चाहिए। बट मैंने सोचा था कि यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट बनवाऊंगी तो वो यहाँ पे लगाऊंगी, और फिर वैनिटी सामने सोच रही थी मैं। लगेगा नहीं ना सामने, क्योंकि वैनिटी बहुत बड़ी है। ये 2 है ना, इसलिए लग नहीं पाएंगी। मैंने एक बार ट्राई करके देखा कि इस वॉल पे ये अच्छे से फिक्स हो जाए, बट इट्स नॉट गोइंग विद दिस वॉल। आई थिंक आई हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शन। या तो मैं इसको बेडरूम में लगा सकती हूँ, बट बेडरूम में भी जा नहीं रहा है। मुझे एक ऐसा रूम चाहिए था जिसमें वैनिटी, वॉर्डरोब, हर एक चीज़ हो। तो इस वाले वॉल पे मैं सोच रही थी कि क्यों ना बनवा दो वॉक इन क्लोजेट, बट अब मेरे पास वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी ये वैनिटी मैं एक बार सामने रख के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। मेरे माइंड में काफ़ी सारे प्लान्स चल रहे हैं इस रूम को लेकर। वैसे तो पूरे पेंट हाउस में टोटल 3 रूम्स हैं और इस रूम में मैंने सोचा था क्यों ना वॉकिंग क्लोजेट बनाऊंगी, लेकिन अभी वॉकिंग क्लोजेट यहाँ पे बन नहीं पाएगा, क्योंकि जिस जगह पे मैं वैनिटी रख रही हूँ यहीं पे मुझे वॉकिंग क्लोजेट रखना था। तो फिलहाल तो प्लान्स के अकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ, पर इसे रखने के बाद मुझे ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको ये बता दूं, सिर्फ यही फर्नीचर नहीं है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। बहुत सारे फर्नीचर को मैंने दिया हुआ है कस्टमाइजेशन के लिए, वो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी धीरे धीरे। बट आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी वो फर्नीचर जो मैंने मेन कस्टमाइज़ कराया है अपने होम टाउन मेरठ से, वो भी पिंटरेस्टी ड्रीम फर्नीचर, जिसे रिसीव करने के बाद मुझे उतनी खुशी हो रही है। एंड आई होप प्राइस जानने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे। ये है मेरा पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड लॉन्च सोफ़ा, जिसका लेंथ और विड्थ मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज़ कराया है। और इसको मैंने एक साथ एक फ्रेम में ना बनवा के ना करंट ट्रेंड को फॉलो करके इसे ब्लॉक स्टाइल में बनवाया है। पिंटरेस्ट को स्क्रॉल करने के बाद मुझे पता चला कि टैडी फैब्रिक कितना ट्रेंडी है और बनने के बाद ये बहुत ही रिच लुक दे रहा है। इस सोफे की स्पेशलिटी पता है क्या है? वो है इसका फैब्रिक। ये बहुत कॉस्टली आता है, तो अगर आप मार्केट में सोफ़ा लो, बेड लो, काउच लो, कुछ भी अगर आप कस्टमाइज कराते हो टैडी फैब्रिक में तो बहुत ओवर चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो गो फॉर द कस्टमाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कपड़े में बार्गेनिंग करने की। तो मैंने क्या किया ना, मैंने कपड़ा खुद से खरीदा है। मैंने शॉप से नहीं बोला कि आप अपना कपड़ा लगाओ या फिर सेम यही फैब्रिक में बताओ मुझे कितना चार्ज आएगा। नो, मैंने खुद से गई, वहाँ से बाय किया, और जिसके थ्रू मैंने लिया है ना उन्होंने मुझे एक्चुअली में बहुत हाफ प्राइस में ये फैब्रिक अरेंज कराया था। वैसे मार्केट में 650 पर मीटर ये कपड़ा मिलता है, बट मुझे मिल गया 370 पर मीटर। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली मैंने कितने अमाउंट में इसको कस्टमाइज करा लिया है। सबसे पहले सोफे की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 4 सीटर सोफा है, 1 2 3 4, प्लस इसमें एक है पफी। तो इसको उन्होंने काउंट किया था 5 सीट में, मेरे कारपेंटर ने। तो उन्होंने इसे कस्टमाइज करके मुझे दिया सिर्फ और सिर्फ 35
65,000 में, जहां मुझसे दिल्ली नोएडा में 75,000 तक चार्ज कर रहे थे कि सेम इतने ही लेंथ में जैसा मैं चाहती हूँ वो 75,000 में करेंगे इंक्लूडिंग क्लॉथ चार्जेस। बट इसमें इंक्लूडिंग चार्जेस नहीं है फैब्रिक के, वो मैंने अलग से लिया है। 12,800 रुपीज़ का वो मैंने कपड़ा लिया था, पूरा बंडल था, आई गेस 30 मीटर या फिर 32 मीटर समथिंग था। तो उसमें सोफ़ा भी बना, बेड भी बना और एक छोटा सा काउच भी बन गया है। और अभी भी उन्होंने मुझे लौटा के थोड़ा सा कपड़ा दिया है, आई थिंक वो 2 मीटर तो होगा ही। अभी उसमें भी चाहूँ तो एक और सीट में इसमें ऐड करा सकती हूँ। तो इस सोफ़े की खास बात पता है क्या है, ये मैंने पार्ट में बनवाया है ब्लॉक टाइप में। तो चाहूँ तो इसको और भी मैं बड़ा कर सकती हूँ, एक सीट और बनवा के। तो देखो इस सोफ़े को मैंने कितने कम पैसों में कस्टमाइज़ करा लिया। इस बार मुझे वुडन में ही डाइनिंग टेबल चाहिए था, बट ये बहुत यूनिक है क्योंकि जो चेयर है ना ये इटालियन डिज़ाइन और मॉड्यूल है, और टेबल जो है ये बहुत ही पिंटरेस्टी वायरल टेबल है जो कि आप पूरे ओवरऑल इंटरनेट पे देखेंगे। Now let's talk about my Pinterest inspired 4-seater डाइनिंग टेबल। इसे मैंने Pinterest से देख के बनवाया है। ये इटालियन डिज़ाइन इंस्पायर्ड डाइनिंग टेबल है। जो चेयर्स है ना ये इटालियन डिज़ाइन की हैं, और जो आप टेबल देख रहे हो इसे आप ना गूगल करके देखना, स्क्रीनशॉट लेके आपको समझ आएगा। 18 से 20 हज़ार रुपये की तो सिर्फ टेबल ही टेबल है। और जो ये चेयर की बात करूँ ना, एक तो ये चेयर बनना बहुत रेयर है क्योंकि जब हम वुड में कर्व देते हैं ना तो उसमें जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, और इस चेयर में बहुत ज़्यादा कर्व दिए गए हैं। और नीचे की जो ये चीज़ है ना इसकी क्या बोलते हैं इसको, जो पिलर्स हैं ये एक्चुअली में ना यहाँ से जॉइंट्स खुल जाते हैं। तो मुझे मेरे कारपेंटर ने बोला कि आप मिलता जुलता कुछ सिमिलर डिज़ाइन देख लो, बट एज इट इज़ ये वाला डिज़ाइन लोगे तो फिर आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेगी, और हम इंडियंस को ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है। पर मुझे ये था कि मुझे इस बार सेम यही डाइनिंग टेबल चाहिए, सेम इसी पैटर्न में, सेम डिज़ाइन में, किसी भी चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो फिर मैंने पूछा कि कितना साल चल सकता है, तो उन्होंने बोला हार्डली 5 साल चल सकते हैं। अगर आप खुद से अकेले यूज़ कर रहे हो तो फिर ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन इस पर ज़्यादा ओवरवेट के लोग ना बैठे। और आपको पता है इस डाइनिंग टेबल का जो कॉस्ट मुझे मिला था दिल्ली नोएडा से 50 हज़ार रुपये का मुझे बोला था, क्योंकि टेबल ही टेबल इतनी महंगी उन्होंने बोली थी, 20-25 हज़ार रुपये के लगभग। तो टेबल फिर चेयर की कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा, और जब ऑनलाइन देखा तो एक चेयर का प्राइस 10-10 हज़ार रुपये दिख रहा था वहाँ पे। बट फाइनली मैंने इसे प्रीमियम क्वालिटी में कस्टमाइज कराया सागवान में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 21,500 रुपीज़। कैन यू इमेजिन, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता कि इतने कम प्राइस में ये कैसे हो गया। बट इसे मैंने अपने होम टाउन से नहीं कराया है, इसे मैंने नोएडा के साबेरी मार्केट से कस्टमाइज कराया है। ये पैट मुझे हर जगह नज़र आया, पिंटरेस्ट से लेके मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर के पास भी जो कि बाहर के हैं, और उनके रूटीन वीडियोस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सेम मुझे यही बैट चाहिए। ये है मेरा ड्रीम पिंटरेस्टी स्टाइल बेड, जिसे मैंने कस्टमाइज़ कराया है, वो भी बहुत कम पैसों में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 12 इंच हाइट में बना है, बहुत लो हाइट बेड है, और मैट्रेस रखने के बाद तो थोड़ा बड़ा, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज़ इतना लो हाइट है कि डैनी एकदम से इसके ऊपर चढ़ जाता है। इसका कलर बहुत लाइट है, इसलिए मैं डैनी को ना ज़्यादातर यहाँ लेकर नहीं आ रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गंदा कर देगा वो इसको। और अभी ना इसको ड्रीम बेड में इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि इस बेड को मैं ना बहुत टाइम से पिंटरेस्ट पे देख रही थी कि हमेशा मेरे सामने नज़र आ जाता था ये वाला जो पैटर्न है, और मुझे ऐसा होता था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी ना, मूव इन करूँगी, तो यही वाला बेड लूँगी। और देखो ये बेड यहाँ पे मेरे पास आ गया, वो भी इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो पिक्चर में देखती थी और जो सामने है वो सेम एज इट इज़ कैसे बन गया है। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो है ना वो पार्ट में बनाई गई है, वरना तो कारपेंटर ने बोला था कि इसकी फिनिशिंग देने के लिए ना कि एक साथ ही बनाए जाते हैं। बट मुझे आना था नोएडा और लिफ्ट में लेकर आना था,
तो डेफिनेटली ये एक साथ बनकर आ नहीं सकता था। तो सबसे पहले तो वही चैलेंज था कि मुझे बेड को पार्ट्स में डिवाइड करा के बनाना है। ये विदाउट स्टोरेज बेड है। इसके जो प्राइस मुझे कोट किए गए थे दिल्ली नोएडा में, वो मैं आपको बताती हूँ। विद स्टोरेज किया था 60,000, विदाउट स्टोरेज मुझे दिया था 55,000 इंक्लूडिंग क्लॉथ चार्जेस, आई मीन फैब्रिक चार्जेस। बट इसमें ना मैंने फैब्रिक के पैसे दिए नहीं हैं, तो ओवरऑल इसको कस्टमाइज़ कराने के मैं आपको पहले पैसे बताती हूँ कितने मैंने पे किया है। सिर्फ और सिर्फ जान के आपको हैरानी होगी, सिर्फ 20,000, 20,000। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता कि 20,000 में ये बेड तैयार हो गया, जहां मुझे डबल प्राइस कोट किया जा रहा था दिल्ली नोएडा में। अनबीटेबल प्राइस में इन्होंने मुझे ये करके दिया है कस्टमाइज। बट हाँ, इसमें जो फैब्रिक के चार्जेस है ना वो मेरे हैं, वो मैंने खुद से ही खरीदा था। तो मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 में ये बेड मुझे पड़ गया है। इस बार मुझे चेस्ट ऑफ ड्रॉर चाहिए था, लेकिन IKEA का नहीं। मुझे थोड़ा ड्यूरेबिलिटी चाहिए था जो कि इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाए, तो इसे मैंने कस्टमाइज़ कराया है सागवान में। ये है मेरी IKEA इंस्पायर्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर। इसमें 6 लाइट्स हैं और इतनी प्रीमियम क्वालिटी में मैंने इसको कस्टमाइज़ कराया है ना। IKEA पे अगर आप देखोगे तो ये 15 से 16,000 रुपये की नज़र आएगी। बट यहाँ कस्टमाइजेशन में मैंने इसकी हाइट भी बढ़वाई, लेंथ भी बढ़वाई, और इसके अंदर जो चैनल्स होते हैं ना वो भी मैंने बहुत प्रीमियम क्वालिटी के लगवाए हैं। वो हैं गोदरेज के, जो अगर मैं डेली भी यूज़ करूँगी ना तो चैनल्स ख़राब नहीं होंगे। और अगर IKEA की बात करूँ तो IKEA के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, बस थोड़ा सा भी उसमें लगेगा ना, वो एक्चुअली में कपबोर्ड टाइप में होते हैं, और थोड़ा भी लगता है तो वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और ये फर्नीचर 20 साल तक भी कहीं नहीं जाने वाला है। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर 20 साल चलेगा। मे बी मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी तो वो भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, और अगर मैं अपनी बेटी को भी दूंगी यूज़ करने के लिए तो वो भी यूज़ कर पाएगी। ये इकलौता एक ऐसा मिरर है जिसे मैंने कस्टमाइज़ के लिए नहीं दिया था, बट येस कस्टमाइज़ हुआ मुझे मिला है। तो जिनसे मैंने लिया है ना, उसे मैंने सागवान के वुडन में ही इसको लिया। इस बार के प्लान में ना मिरर लेना बिल्कुल नहीं था, बट इसको आना था। इसकी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं डाइनिंग टेबल लेने गई थी ना, तो ये मिरर मुझे नज़र आ गया था शॉप पे, और देखते ही मुझे पसंद आ गया। और जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो इसका ना मोदी गार्ड का मिरर लगा हुआ था। तो मोदी गार्ड के मिरर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये 7 फीट मिरर था, और मेरे एस्थेटिक के साथ ना ये वुडन मिरर इतना अच्छा लग रहा था। बस फिर क्या था, मैंने प्राइस पूछा, उन्होंने बोला सबसे पहले तो ये किसी और के लिए है, किसी ने ऑर्डर पे बनवाया हुआ है, हम दे नहीं सकते हैं। फिर मैंने बोला कि कितना टाइम लगेगा बनाने में, उन्होंने बोला 1 दिन। तो मैंने बोला आप उनके लिए बना लेना, फिर 1 दिन में आप मुझे ये वाला मिरर दे दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है 9,000 रुपये में ले लो। फिर बार्गनिंग करते करते ना 7,000 रुपये में वो फाइनल उन्होंने डील कर दिया। और जैसे ही मैंने डाइनिंग टेबल के पैसे दिए, फिर मैंने उनको 7,000 भी एक्स्ट्रा कर दिया था। फिर वो वहाँ पे जाके रेडी हो गए और ये मिरर आ गया। ये पफ़ी चेयर मैंने वैनिटी का सोच के बनवाया था, और इसको भी मैंने पिंटरेस्ट पे देखकर ही इंस्पायर होके बनवाया है। लेकिन आई डोंट नो कि ये वैनिटी के साथ जाएगा या नहीं, बट येस ये रूम में अच्छा लगेगा। इसका मैंने पे किया 3,000 रुपीज़। मैं जब से इस पेंट हाउस पे आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी वाइब ही चेंज हो गई है। मैं इतना पॉजिटिव फील करती हूँ। और ज़्यादातर पता है क्या होता है, रात के 3 बजे भी बैठ के ना मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने लिविंग एरिया को भी बहुत अच्छे से डेकोर करना है, अपने डाइनिंग एरिया को, किचन को, और 4 वॉशरूम है, चारों को अलग अलग तरीके से मैं अपनी वाइब देना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे पैम्पर सेशन करने में बड़ा मज़ा आए। तो बहुत कुछ वीडियोस आनी बाकी हैं मूविंग सीरीज़ पे। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे ये वीडियोस। और आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ इंसाइट व्यू दिए हैं आपको, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो जाके चेक कर लेना। और हाँ, मोर गुलगुली चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, जिससे मैं वहाँ पे कंसिस्टेंट रहूँ और आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहूँ। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। Subscribe my channel, like this video and share your comments and suggestion, क्योंकि आपके सजेशन मेरे लिए वैल्यूबल हैं। और अब मिलते हैं हम एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। अब मैं जा रही हूँ और थोड़ा सा शावर लूँगी, क्योंकि सुबह से मैं बहुत सारे काम कर रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय गाइस।